अध्याय 4। श्री भगवान बोले, इस अव्यय योगा को मैंने विवस्वान को बताया। विवस्वान ने इसे मनु को कहा और मनु ने इसे ईक्ष्वाक को बताया। हे परंतप, इस तरह यह योगा परंपरा से राजर्षियों को प्राप्त होती रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत समय बाद इसका ज्ञान नष्ट हो गया। वही पुरातन योगा को मैंने आज फिर तुम्हें बताया है। तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, और यह योगा एक उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है, विवस्वान तो बहुत पहले हुए हैं। कैसे मैं ये समझूं कि आपने इसे शुरू में बताया था? श्री भगवान बोले, अर्जुन, मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी। उन सबको तो मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। परंतप, यद्यपि मैं अजन्मा और अव्यय सभी जीवों का महेश्वर हूँ, तद्यपि मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में कर अपनी माया से ही संभव होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं स्वयं की रचना करता हूँ। साधु पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो सारवत जानता है, देह को त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वो मेरे पास आता है। हे अर्जुन, लगाव, भय और क्रोध से मुक्त, मुझ में मन लगाए हुए मेरा ही आश्रय लिए लोग ज्ञान और तप से पवित्र हो मेरे पास पहुँचते हैं। जो मेरे पास जैसे आता है, मैं उसे वैसे ही मिलता हूँ। हे पार्थ, सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही अनुगमन करते हैं। जो किए काम में सफलता चाहते हैं, वो देवताओं का पूजन करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों की सफलता शीघ्र ही मिलती है। ये चारों वर्ण मेरे द्वारा ही रचे गए थे। गुणों और कर्मों के विभागों के आधार पर इन कर्मों का कर्ता होते हुए भी परिवर्तन रहित मुझको तुम अकर्ता ही जानो। ना मुझे कर्म रंगते हैं और ना ही मुझ में कर्मों के फलों के लिए कोई इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है, उसे कर्म नहीं बांधते। पहले भी ये जानकर कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले कर्म करते थे, इसलिए तुम भी कर्म करो, जैसे पूर्वों ने पुरातन समय में किए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विद्वान भी इसके बारे में मोहित हैं। तुम्हें मैं कर्म क्या है ये बताता हूँ, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्ति पालोगे। कर्म को जानना जरूरी है और ना करने लायक कर्म को भी। अकर्म को भी जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म रहस्यमय है। कर्म करने में जो अकर्म देखता है और कर्म ना करने में भी जो कर्म होता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है, और इसी बुद्धि से युक्त होकर वो अपने सभी कर्म करता जाता है। श्री भगवान बोले, जिसके द्वारा आरंभ किया सब कुछ इच्छा संकल्प से मुक्त होता है कि सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर राख हो गए हैं, उसे ज्ञानमन लोग बुद्धिमान कहते हैं। कर्म के फल से लगाव त्याग कर सदा तृप्त और आश्रयहीन रहने वाला कर्म में लगा हुआ होकर भी कभी कुछ नहीं करता। मोह आशाओं से मुक्त, अपने चित्त और आत्मा को वश में कर घर संपत्ति आदि मिनसिक परिग्रह को त्याग, जो केवल शरीर में कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी पाप नहीं प्राप्त करता। स्वयं ही चलकर आए लाभ से ही संतुष्ट, द्वंद्वता से ऊपर उठा हुआ और दिमागी चलन से मुक्त, जो सफलता असफलता में एक सा है, वो कार्य करता हुआ कभी नहीं बनता। संग छोड़, जो मुक्त हो चुका है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, जो केवल यज्ञ के लिए कर्म कर रहा है, उसके संपूर्ण कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान बोले, ब्रह्म ही अर्पण करने का साधन है। ब्रह्म ही जो अर्पण हो रहा है वो है। ब्रह्म ही वो अग्नि है जिसमें अर्पण किया जा रहा है, और अर्पण करने वाला भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार कर्म करते हुए समय जो ब्रह्म में समाधित है, वे ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। कुछ योगी यज्ञ के द्वारा देवों की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म की ही अग्नि में यज्ञ की आहुति देते हैं। अन्य सुनने आदि इंद्रियों की संयम अग्नि में आहुति देते हैं और अन्य शब्द आदि विषयों की इंद्रियों रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, और दूसरे कोई सभी इंद्रियों और प्राणों को कर्म में लगाकर आत्म संयम द्वारा ज्ञान से जल रही योग अग्नि में अर्पित करते हैं। इस प्रकार कोई धन पदार्थों द्वारा यज्ञ करते हैं, कोई तप द्वारा यज्ञ करते हैं, कोई कर्म योग द्वारा यज्ञ करते हैं,
और कोई स्वाध्याय द्वारा ज्ञान यज्ञ करते हैं, अपने अपने व्रतों का सावधानी से पालन करते हुए, और भी कई अपान में प्राण को अर्पित कर और प्राण में अपान को अर्पित कर, इस प्रकार प्राण और अपान की गतियों को नियमित कर प्राणायाम में लगते हैं। अन्य कुछ आहार न लेकर प्राणों को प्राणों में अर्पित करते हैं। ये सभी ही यज्ञ द्वारा क्षीण पाप हुए यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञ से उत्पन्न इस अमृत का जो पान करते हैं, अर्थात जो यज्ञ कर पापों को क्षीण कर उससे उत्पन्न शांति को प्राप्त करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह लोक ही सुखमय नहीं है, तो और कोई लोक भी कैसे हो सकता है, हे कुरुसत्तम। इस प्रकार ब्रह्म से बहुत से यज्ञों का विधान हुआ है। इन सभी को तुम कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, और ऐसा जानकर तुम भी कर्म से मोक्ष पा जाओगे। श्री भगवान दोबारा बोले, हे परंतप, धन आदि पदार्थों के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा अच्छा है। सारे कर्म पूर्ण रूप से ज्ञान मिल जाने पर अंत पाते हैं। सार को जानने वाले ज्ञानमंदों को तुम प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे तुम्हें ज्ञान में उपदेश देंगे। हे पांडव, उस ज्ञान में जिसे जान लेने पर तुम फिर से मोहित नहीं होगे और अशेष सभी जीवों को तुम अपने ही अन्यथा मुझ में देखोगे। यदि तुम सभी पाप करने वालों से भी अधिक पापी हो, तब भी ज्ञान रूपी नाव द्वारा उन सब पापों को पार कर जाओगे। जैसे समृद्धि अग्नि भस्म कर डालती है, हे अर्जुन, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर डालती है। ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार पर और कुछ नहीं है। तुम स्वयं ही योग में सिद्ध हो जाने पर समय के साथ अपनी आत्मा में ज्ञान को प्राप्त करोगे। श्रद्धा रखने वाले अपनी इंद्रियों का संयम कर ज्ञान लभते हैं, और ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानहीन और श्रद्धाहीन शंकाओं में डूबी आत्मा वालों का विनाश हो जाता है। न उनके लिए ये लोक है, न कोई और ना ही शंका में डूबी आत्माओं में कोई सुख है। योग द्वारा कर्मों का त्याग किया हुआ, ज्ञान द्वारा शंकाओं का छिन्न भिन्न किया हुआ आत्मा में स्थित व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं धनंजय। इसलिए अज्ञान से जन्मे इस संशय को जो तुम्हारे हृदय में खर किया हुआ है, ज्ञान रूपी तलवार से चीर डालो और योग को धारण करके उठो हे भारत।